जोहार, मैं रजाउल हक अंसारी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बगैर किसी शोहरत की तमन्ना किए खामोशी से समाज सेवा का काम करके दुनिया से रुखसत कर जाते हैं। ऐसी ही शख्सियतों में एक नाम है अब्दुल रज़ाक अंसारी का। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर इरबा में एक विश्व स्तरीय कैंसर स्थान व अस्पताल है जो बिल्कुल नई तकनीक से लैस है, जहां मुंबई या दिल्ली ही नहीं बल्कि अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञ डॉक्टर आते रहते हैं। अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल मेदांता, साइन अब्दुल रज़ाक अंसारी हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, दी छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, सिल्क पार्क, नर्सिंग कॉलेज इत्यादि जो भी रांची में है उन्हीं की वजह से है। उन्हीं की याद में उनके परिवार ने, खासकर उनके बेटे मंजूर अहमद अंसारी, सईद अहमद अंसारी और अनवार अहमद अंसारी ने मरहूम अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब को खिराज अकीदत व श्रद्धांजलि पेश की है। अब्दुल रज़ाक अंसारी का जन्म 24 जनवरी 1917 को रांची के इरबा में एक बुनकर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शेख असद अली था। अब्दुल रज़ाक अंसारी 10 साल की छोटी उम्र में अपने परिवार के लोगों के बुने हुए कपड़े को बाजार में बेचने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रांची शहर पहुंचते थे। यहाँ पर अंसारी साहब कपड़े बेचने के बाद एक स्कूल के गेट पर खड़े होकर स्कूल के अंदर घंटों देखा करते थे। यह सिलसिला महीनों तक चला तो आखिरकार एक दिन स्कूल के हेडमास्टर ने सोचा कि यह बालक महीनों से गेट पर खड़ा होकर क्या देखता है। पूछने पर बालक अंसारी ने बताया कि मैं भी इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने परिवार के लोगों से बुने कपड़े बेचकर रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ता है। मेरा गांव यहाँ से काफ़ी दूर है, घर जाने में काफ़ी देर हो जाता है। हेडमास्टर ने बालक अंसारी का स्कूल में एडमिशन करवा दिया और स्कूल में देर से आने और जल्दी जाने की इजाज़त भी बालक को मिल गई। आगे की पढ़ाई के लिए अंसारी साहब गांव से 60 किलोमीटर दूर किसी मिडिल स्कूल में जब दाखिला लेने गए, वहां भी यह कहकर दाखिला नहीं दिया जा रहा था कि आप खाने का पैसा देने में सक्षम नहीं है। इस पर बालक अंसारी ने कहा कि मैं मेस में खाना पकाने वालों की मदद करूंगा। फिर वहां से बालक अंसारी ने 8वीं की परीक्षा स्कूल में टॉप किया। अब्दुल रज़ाक अंसारी का विवाह जब नफीरुन्निसा से हुआ तो सुहागरात में अपनी पत्नी को तोहफे में किताबें दी और कहा, मेरी खुशी के लिए मैट्रिक पास करना। उसके बाद अंसारी साहब ने खुद अपनी पत्नी को पढ़ाया। बाद में उनकी पत्नी ने न सिर्फ मैट्रिक पास किया बल्कि स्कूल में बतौर टीचर बहाल हुई। फिर प्रधानाध्यापिका होकर स्कूल से रिटायर हुई। रिटायरमेंट के बाद भी गांव की लड़कियों को अपने घर पर पढ़ाती रही। उनकी इस कोशिश से पूरे इलाके के लड़कियों में पढ़ाई को लेकर दिलचस्पी बढ़ी। अब्दुल रज़ाक अंसारी के बड़े बेटे मंजूर अहमद अंसारी ने भी इस कहानी को सही बताया। अब्दुल रज़ाक अंसारी 1964 में पहली बार बिहार विधान परिषद एमएलसी के सदस्य बने। दूसरी बार 1989 में फिर से बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। इस बार बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने इन्हें हस्तकरघा, रेशम व पर्यटन विभाग में कैबिनेट मंत्री का पद से नवाजा। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब पहले मोमिन आंदोलन से जुड़े, फिर 1946 से भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। वे शुरू से ही मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना और उसकी टू नेशन थ्योरी के खिलाफ रहे। उनकी कोशिशों की वजह से 1946 में छोटा नागपुर डिवीजन की 5 सीटें कांग्रेस की झोली में आई।
उनके इस कारनामे से खुश होकर सरदार पटेल ने उन्हें दिल्ली बुलवाया। देश की आज़ादी के बाद 1948 में प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति की बुनियाद डाली और धीरे-धीरे सहकारिता आंदोलन से बुनकरों को जोड़ा। 1978 में दी छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड की स्थापना कर हस्तकरघा उद्योग से बुनकरों को जोड़ा। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब ने अपने इलाके में कुल 17 स्कूल खोले। 1938 में उन्होंने जो मिडिल स्कूल खोला था वह आज भी उनकी याद को जिंदा रखे हुए है। उन्होंने बाद में इस स्कूल का नाम अपने राजनीतिक गुरु व मोमिन आंदोलन के सबसे लोकप्रिय नेता अब्दुल कयूम अंसारी के नाम पे रखा, जो अब एक सरकारी स्कूल है। इसी कैंपस में अब्दुल रज़ाक अंसारी हाई स्कूल भी मौजूद है। रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर व वरिष्ठ पत्रकार वीपी शरण कहते हैं कि मैं उन्हें एक समाज सुधारक के तौर पर देखता हूं। उन्होंने देखा कि छोटा नागपुर के बुनकरों की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने सबसे पहले बुनकरों का वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन बनाया, जो शायद उस वक्त बुनकरों का भारत में पहला यूनियन था। इसका लाभ बुनकरों को उस वक्त भी मिला और अब भी मिल रहा है। वो आगे कहते हैं, जब बुनकरों की आर्थिक हालत सुधरी तो उन्होंने इनके बच्चे बच्चियों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। जब वे खुद जिंदगी के आखिरी पड़ाव में बीमार पड़े तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की सोची। उन्होंने सोचा कि मेरे पास पैसा है तो मैं अस्पताल आ गया, लेकिन गांव के लोग तो यहाँ आने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। उनके इस सपने को आज उनके बेटे साकार कर रहे हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेता अमानत अली अंसारी का कहना है कि अब्दुल रज़ाक अंसारी उनके साथ मोमिन कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे, बाद में कांग्रेस में भी साथी बने रहे। वे कहते हैं कि हमारा खेमा अलग अलग था। उनकी सबसे खास बात ये थी कि अगर कोई भी कार्यकर्ता उनके घर पहुंच जाए तो वो उन्हें बगैर खाना खिलाए वापस नहीं भेजते थे और पूछते थे कि वापस जाने के लिए किराया है या नहीं। अगर नहीं तो वे तुरंत अपनी जेब से पैसे निकालकर उस कार्यकर्ता की जेब में डाल देते थे। रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर सीन अख्तर कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब मेरे वालिद के दोस्तों में से थे। वे हमेशा राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के रहे। वे कभी किसी विवाद में नहीं पड़े, न धार्मिक विवाद न किसी राजनीतिक विवाद में। बस खुद को अपनी कौम व देश के लिए समर्पित कर रखा था और लगातार अपने मिशन में लगे रहे। रांची के कांग्रेसी नेता रोशनलाल भाटिया कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब को मैं खास तौर पर 1972 से जानता था। ये यकीनन गरीब बुनकरों मोमिनों के मसीहा थे। बुनकरों के लिए हमेशा अपनी पार्टी के लोगों और सरकारों से लड़ते थे। इन्होंने गरीबों की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में शामिल किया। उन्हें सिर्फ मोमिन मुसलमानों के नेता तक सीमित करना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने गरीबों की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में सबको शामिल किया। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष गुलफाम मुजेबी कहते हैं कि एक बार उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। तब मैंने कहा कि आप लोग तो सिर्फ बुनकर अंसारी समुदाय की बात करते हैं, उसमें मैं आकर क्या करूंगा। तब अंसारी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, छोटा नागपुर में जितनी मुस्लिम आबादी है उसकी 70% आबादी सिर्फ अंसारी समुदाय की है। वे सब बेहद गरीब व पिछड़े लोग हैं। अगर मैं 70% लोगों की समस्याओं का समाधान कर देता हूं तो बाकियों की समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएगी। उनका ये जवाब मुझे बहुत पसंद आया और आज भी याद है। अब्दुल रज़ाक अंसारी के बड़े बेटे मंजूर अहमद अंसारी कहते हैं, पूरे गांव में सिर्फ हमारे घर ही गाड़ी थी। गांव में कोई भी बीमार पड़ता तो अब्बू तुरंत अपनी गाड़ी से इलाज के लिए शहर भेजते थे। एक बार वे बीमार पड़े और अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने अचानक कहा कि हम लोगों को अल्लाह ने पैसा दिया तो हम इतनी दूर आ जाते हैं, लेकिन हमारे गांव का गरीब आदमी यहाँ आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बेहतर होता कि हम अपने गांव में ही ऐसा एक अस्पताल खोल लेते, फिर
उनके जीवित रहते ही मैंने 1991 में तत्कालीन गवर्नर शफी कुरैशी के हाथों एक अस्पताल की नींव रखी, लेकिन अब्बू की ज़िंदगी में ज़्यादा काम आगे नहीं बढ़ सका और अब्बू 14 मार्च 1992 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी के सबसे छोटे बेटे अनवार अहमद अंसारी कहते हैं कि पहले ये अस्पताल अपोलो के साथ मिलकर खोला गया था, अब मैनेजमेंट मेदांता के हाथों में है। इस अस्पताल का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल है। यहाँ बुनकरों का इलाज के लिए विशेष सुविधा दी गई है। बुनकरों की ओपीडी फीस मात्र 30 रुपये है। जांच में भी 70% की छूट दी जाती। वे बताते हैं कि अब्बू द्वारा स्थापित दी छोटा नागपुर रीजनल वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड से जुड़े करीब 15,000 बुनकर इस अस्पताल से लाभ उठा रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी की यौम विलादत पर हम दिल से खिराज अकीदत पेश करते हैं। जोहार।